हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल बबली काम्बोज में। और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें अब एक चौकी लगा लेनी है और उस पे हमने गुलाब जल, यमुना जल, गंगा जल को छींट के शुद्ध कर लेना है। और सबसे पहले हम लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करने के बाद हमने जो अक्षय पात्र लिया है, हमने बिल्कुल कोरा कलश लेना है। और देखिए इसको पे हमने पहले फूलों का आसन दे के और फिर हमने गेहूँ ले लीजिए, आप चाहे दाल ले लीजिए चने की। और चने की दाल का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और हमने इस कलश को कंठ तक भर लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है पहले और फिर शुद्ध पीने का जल डाला है, क्योंकि ये हमने ना पंडितों को दान करना है। आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, पंडितों को भी दान कर सकते हो आप। और फिर हमने इसके ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बना लेना है। चाहे आप तिलक कर सकते हो चंदन से या आप स्वास्तिक बना सकते हो। और फिर मैंने इसमें 2-4 दाने चीनी के डाले हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीनी डालेंगे तो कलश खराब हो जाता है। और फिर मैंने उसके ऊपर खरबूजा रखा है। आप कुछ भी रसीला पदार्थ रख सकते हो, उसके ऊपर कुछ भी फल रख सकते हो। और फिर मैंने पित्तल की प्लेट लेके उसमें स्वास्तिक बनाकर और फिर मैंने प्रभु को विराजमान किया है। और फिर मैं फूलों का ही आसन देकर दीप को प्रज्वलित करूँगी। और फिर मैंने फूलों का आसन देकर दीप को भी प्रज्वलित कर दिया है। और देखिए इस तरह से हमने गोपी चंदन लेकर और अष्टगंध लेकर और थोड़ी सी उसमें मंजरी डाल लो आप तुलसी की, इससे हरी चंदन भी बन जाएगा। और देखिए पिछली बार तो मैंने तुलसी घिस कर उसको से चंदन बनाया था और इस बार मैं ऐसे बनाऊंगी। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा कपूर भी डालना है और थोड़ी सी हम मंजरी डाल लेंगे, 1-2 हम टुकड़ा हम मंजरी का डाल लेंगे। और कपूर, क्योंकि कपूर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बैसाख महीने में, बैसाख का महीना इतना गर्मी का होता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने अपने प्रभु को ठंडी ठंडी चीज़ों का ही उनको सेवन कराना है। और जो हम चंदन बनाएंगे इसका लेपन हम तैयार करेंगे। और देखिए मैं गुलाब जल डाल रही हूँ इसमें, जो मैंने गोपी चंदन और अष्टगंध और तुलसी की मंजरी कपूर मिलाया है। और इसको हम आंगली की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। चाहे आप तुलसी की लकड़ी लेकर उस पे कॉटन लपेट के उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही मिलाऊंगी। हाथ से मिलाने में मुझे बहुत आनंद आता है। अपने प्रभु की सेवा हम अपने हाथों से करेंगे, कितना अच्छा लगता है हमें। और देखिए हाथ से मैं अच्छे से मैश कर लूँगी इसको, क्योंकि कुछ भी एक भी कण मेरे प्रभु को चुभे नहीं। इस तरह से मुझे उंगली की सहायता से पता भी चलेगा कि इसमें कोई कण रह गया है या नहीं। अगर हम कोई भी कॉटन वगैरह से करेंगे तो उसमें हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे प्रभु को लकड़ी वगैरह लग भी सकती है जिससे हम करेंगे। इसी तरह से देखिए मैं अपने प्रभु का पहले मस्तक से पे लगाऊंगी ठंडा ठंडा चंदन और फिर मैं पूरे शरीर पर इस तरह से चंदन की सेवा करूंगी अपने प्रभु को। और अक्षय तृतीया का इतना ज़्यादा महत्व है। देखिए हमने अपने लक्ष्मी गणेश को भी इसी तरह से पूजना है। और आज है बुधवार और बुधवार की अक्षय तृतीया। और देखिए इसमें तो गणेश जी का भी पूजन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गणेश बुधवार के दिन ये देखिए गणेश जी का दिन होता है और इसी दिन अक्षय तृतीया। आज कितना शुभ मुहूर्त है, बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त। अगर आपने कुछ भी वाहन खरीदना है या कुछ भी आप घर में लाओ सामान वगैरह, शादी वगैरह का कुछ भी मुहूर्त हो, आप बिना पंचांग के ही अपना आप रख सकते हो। इतना शुभ मुहूर्त है बहुत ज़्यादा। और देखिए आज मेरे प्रभु के चरणों के दर्शन हो रहे हैं और देखिए हमने अपने प्रभु के चरणों के दर्शन भी करने हैं। और इस तरह से ठंडे ठंडे लेप का हम पूरे शरीर पर आप ठाकुर जी के लेप कर देंगे। देखिए चंदन का लेप इस तरह से हमने करना है पूरे शरीर पर। और आंखें और लिप्स छोड़ के, नाक छोड़ के हमने प्रभु का ऐसे ही लेप करना है। और देखिए मैं ये तगड़ी हर समय अपने प्रभु को पहना कर रखती हूँ। इसमें 1-2 मोती चांदी का डला हुआ है और इसमें सारे सुच्चे मोती हैं। और जैसे छोटे छोटे बच्चों को तागड़ी पहनाते हैं ना,
पहले भी पहनाते थे, अब तो पता नहीं कोई पहनाता भी है या नहीं, पहले पहनाते थे। इसी तरह से मैं हमेशा अपने प्रभु को ऐसे ही लड्डू गोपाल को, क्योंकि ये हमारे बाल रूप में है, अपने बच्चे की तरह हमने इनको रखना होता है। और देखिए इसी तरह से मैं अपने प्रभु को तागड़ी और कुड़ूलियाँ हमेशा पहना के रखती हूँ हाथों में, और तगड़ी पहना के रखती हूँ। देखिए उनको कितने सुंदर लग रहे हैं चंदन का लेप करने के बाद मेरे ठाकुर जी। और जब तक लेप सूख जाएगा हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं चंदन का। इसमें भी मैंने गोपी चंदन, अष्टगंध और तुलसी की मंजरी मिलाई है, इसमें हमने कपूर नहीं मिलाना है। और देखिए जी, आप चाहो तो मिला भी सकते हो। और इस लड्डू को हम प्रभु को चरणों में अर्पण करेंगे बनाकर, तुलसी का पत्ता रख कर। और फिर हम अपने प्रभु को देखिए बांसुरी भी आज के दिन मेरे प्रभु को जरूर दी जाती है, अक्षय तृतीया के दिन। और देखिए बस, और तुलसी की ही मैंने माला पहनाई है प्रभु को। ये तुलसी की माला ना मैंने खुद बनाई है, और मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है बना के, आप भी बना सकते हो तुलसी की माला। और देखिए ये लड्डू मैंने तैयार कर लिया बनाकर, कितना सुंदर लड्डू बना है देखिए। और इस पे हम तुलसी पत्थर रख के और प्रभु के चरणों में हम इसको अर्पण कर देंगे। देखिए इस तरह से ही हमने करनी है। अगर आप सुबह के टाइम नहीं कर सकते हो तो शाम के समय आप ये पूजन इस तरह कर सकते हो, अपने प्रभु की सेवा कर सकते हो। अगर आप किसी वजह से सुबह आप सेवा नहीं कर सकते हो। और देखिए आज के दिन तो इतना शुभ मुहूर्त है, आप प्रभु की चांदी की पायल, सोने की पायल, आप प्रभु का कुछ भी खरीद सकते हो, अपना भी कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी वाहन खरीद सकते हो बिना मुहूर्त के ही आज तो। देखिए हमने रसीले फलों का ही, ठंडे ठंडे फलों का ही हमने अपने प्रभु को भोग लगाना है। आप और आप चाहो तो आप दही से लस्सी बनाकर सत्तू का सेवन भी, भोग भी बना सकते हो आप प्रभु के लिए। जितने भी ठंडे पदार्थ हैं उनका हम ऐसे ही भोग लगाएंगे। और पूजा में हम दक्षिणा जरूर रखेंगे, जो भी कमियां होंगी हमारी पूजा में वो दक्षिणा से पूरी हो जाती हैं, इसलिए हमने दक्षिणा जरूर रखनी होती है। और फिर हम आरती करेंगे। आप लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हो। और देखिए जी, दिए में लौंग का जोड़ा जरूर रखें जब भी आप आरती करें। और हवन भी कर सकते हो तुलसी की लकड़ी से, गाय के गोबर के कंडे से, आप हवन सामग्री से कुछ भी हवन आप कर सकते हो। और मैंने भी किया है हवन। और देखिए जी, हाथ में फूल लेकर, जल लेकर संकल्प करेंगे, हे प्रभु आप मेरी पूजा स्वीकार करें। और इस तरह से अगर आप व्रती हैं तो आपने व्रत रखा हुआ है अक्षय तृतीया का, तो आप पूजा ऐसे ही कर सकते हो। और देखिए जी, आज के दिन ना दुर्वा जरूर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए विष्णु भगवान के रोम से ही दुर्वा पैदा हुआ है। और शिव शंकर भगवान से हमें सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जितनी भी हैं वो हमें शिव शंकर भगवान से प्रदान हुई हैं। और देखिए जी, जो दुर्वा है, दुर्वा के बिना तो कोई भी पूजा हमारी पूर्ण नहीं होती है। देखिए दुर्वा हमें जरूर चढ़ाना चाहिए भगवान लक्ष्मी और गणेश जी को। और देखिए जी, ये सारा पूजन करने के बाद अब मैं 2-3 घंटे के बाद अपने प्रभु का चंदन उतार दूंगी, क्योंकि जैसे हम अपने फेस पे लगाते हैं चंदन का पैक या कहीं का भी पैक लगाते हैं तो अकड़न सी हो जाती है। और 2-3 घंटे के बाद आप अपने प्रभु को स्नान कराएं और उसके बाद सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। देखिए जी, मैं अपने प्रभु का अब स्नान करूंगी और उसके बाद बहुत सा सुंदर श्रृंगार करूंगी अपने ठाकुर जी का। देखिए जी, मैं अब स्नान कर रही हूँ। सुबह सुबह तो मैंने पंचामृत से स्नान करा दिया था, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और मेरे प्रभु के चरणों के भी दर्शन कर लीजिए आप सभी। और वीडियो में ज़रूर लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना भाई। और ये है स्नान करने के बाद देखिए मेरे ठाकुर जी का कितना सुंदर स्वरूप। और राधा रानी का भी देखिए, लाडली जी भी कितनी सुंदर लग रही है। वैसे तो मैंने
पीले कलर की ड्रेस निकाली थी, लेकिन देखिए जैसी प्रभु जी की और श्री जी की इच्छा होती है, जैसा उनको धारण कराना होता है, वैसा ही हमें वो अपनी सेवा खुद अपने आप करवा लेते हैं, जैसा भी उनको अच्छा लगता है। फिर मैंने पीले रंग का आसन बिछा के और ड्रेस मैंने ऑरेंज कलर की पहनाई है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, साक्षात मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। और कैसी लगी फ्रेंड